हाय गाइड्स, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने लेंस के रेखीय आवर्धन के बारे में अध्ययन किया था और हमें लेंस का जो रेखीय आवर्धन है वो प्राप्त हुआ था m=v/u। देखिए, ये होता है लेंस का रेखीय आवर्धन मीन्स प्रतिबिंब की दूरी व बिंब की दूरी का जो अनुपात होता है वो ही क्या कहलाता है, लेंस का रेखीय आवर्धन। अब देखिए, अब आता है लेंस का रेखीय आवर्धन UF और VF के पदों में। तो देखिए, इसका पहला पार्ट आता है रेखीय आवर्धन UF के पदों में। तो देखिए मित्रों, रेखीय आवर्धन का मान U और F के पदों में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, जो U जो है, बिंब दूरी जो है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका मान नियत होता है। तो अब हम क्या करते हैं, लेंस समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, चूंकि लेंस समीकरण होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए, हमें मान प्राप्त करना है UF के पदों में। मित्रों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेंस की जो फोकस दूरी है वो नियत होती है, तो इसके मान में नो चेंज। तो अपन क्या करते हैं, इस समीकरण को दोनों ओर u से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, उक्त समीकरण को दोनों ओर u से गुणा करने पर कीजिए गुणा मित्रों। तो देखिए, क्या प्राप्त होगा, U/F = U/v - U/u। तो यहाँ पे होगा 1। अब देखिए, हमें मान प्राप्त करना है m का, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। U/v = U/f। जब इसको अपन साइड ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतरित करते हैं, तो ये प्लस होगा, और इसको सोल्व करते हैं तो ये होगा f + U/f। चाहे इसका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखो, ये मान प्राप्त हुआ है U/v का, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, V/u = f/f + u। परंतु V/u का मान m के तुल्य होता है, चूंकि m = होता है V/u। सो m = f + u। देखो, ये जो मान प्राप्त हुआ है, ये मान आपके रेखीय आवर्धन का मान है जो u और f के पदों में है। तो देखिए मित्रों, ये हो गया u और f के पदों में। अब हम प्राप्त करते हैं v और f के पदों में। तो देखिए, इसका सेकंड पार्ट आता है vf के पदों में। अब देखिए, मैंने आपको ये बता रखा है कि f जो है वो नियत होता है, लेकिन जब हम u के मान में चेंज करते हैं तो v का मान भी चेंज होगा। तो वापस से लेंस समीकरण का प्रयोग करके दोनों ओर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, v से। तो देखिए, चूंकि लेंस समीकरण से 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए, यहां पर f नियत है, तो दोनों ओर हम v से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों ओर v से गुणा करने पर, तो देखिए, यहां पे प्राप्त होगा मान V/f = V/v 1 - V/u। तो देखिए मित्रों, इसको इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव होगा, 1 इसको इधर लेके जाएंगे, नेगेटिव होगा। इसका हम एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करते हैं, तो मान प्राप्त होगा f - v/f। तो देखो, ये जो मान है ये V/u का मान है, चूंकि V/u का मान किसके इक्वल होता है, m के, इसीलिए
सो वी कैन से m इजकल टू f माइनस वी अपॉन f। तो देखिए ये जो इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ है ये लेंस के रेखीय आवर्धन का इक्वेशन है जो v और f के पदों में है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। और ध्यान रहे मित्रों, यदि किसी भी स्टूडेंट के पिछले किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे उसके ऊपर भेज सकता है। अगर किसी भी टॉपिक में समस्या है तो उसका समाधान आपको बता दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस की क्षमता या फिर पावर ऑफ लेंस। देखिए प्रश्न ये उठता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो देखिए लेंस जो होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक लेंस तो होता है उत्तल लेंस जिसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल को क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। और जो सेकंड जो आता है वो आता है अवतल लेंस जिसे कहा जाता है कॉनकेव लेंस। अब देखिए मित्रों, उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना। प्रकाश की किरणों को अभिसारित करना, एक ही बिंदु पर कलेक्ट करना। और अवतल लेंस जो होता है इसका काम होता है प्रकाश की किरणों को अपसारित करना या दूर दूर करना। अब देखिए लेंस सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब देखिए हम सबसे पहले उत्तल लेंस के ऊपर विचार करते हैं। मान लिया हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं। पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी है f1 और दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? f2। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो f1 का जो मान है वो f2 से ज्यादा है। f1 का जो मान है वो f2 से क्या है? ज्यादा है। तो देखिए मित्रों, जब इस लेंस के ऊपर प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आती हैं तो यह लेंस इन किरणों को क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है। अब जैसे मान लिया इसकी फोकस दूरी है आपके पास लगभग 10 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकस दूरी है वो है लगभग 8 सेंटीमीटर। तो देखिए इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। देखिए यह लेंस मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? एक ही बिंदु यानी कि फोकस के ऊपर केंद्रित कर देता है। अब देखिए ये जो दूसरा लेंस है, चूंकि ये भी उत्तल ही है तो यह लेंस भी मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु के ऊपर केंद्रित कर देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, देखो ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरणों को देरी से अभिसारित कर रहा है और ये शीघ्रता से अभिसारित कर रहा है। तो देखो इसमें प्रकाश की किरणें जल्दी से अभिसारित होती हैं और इसमें प्रकाश की किरणें देरी से अभिसारित होती है। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के ऊपर डाली जाती है, अगर वो लेंस उत्तल है तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है और यदि अवतल है तो अपसारित कर देता है। किस प्रकार से करेगा? तो देखिए जैसे अपने पास अवतल लेंस है, ये प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर आ रही है। क्योंकि इस लेंस की जो फोकस दूरी है ये f1 का जो मान है वो देखो अपन ने क्या मान रखा है? f2 से ज्यादा, f1 इज ग्रेटर देन f2। तो देखिए ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर। लेकिन जब ये नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये अपने को फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये जो लेंस है, ये लेंस चूंकि इस लेंस की फोकस दूरी कम है तो ये लेंस क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को शीघ्रता से मोड़ देता है। तो देखिए इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ इस फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखो इस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है तो इसकी क्षमता हो जाएगी कम, और इस लेंस की फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता हो जाएगी ज्यादा। तो एक बार फिर से ध्यान से समझना, जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस के ऊपर डाली जाती है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, तो वह लेंस उन प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित कर देता है। अगर लेंस अवतल है
तो अपसारित कर देगा और यदि उत्तल है तो अभिसारित कर देगा। तो देखिए इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितनी शीघ्रता से अपसारित या अभिसारित कर देता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक परंतु फोकस दूरी उतनी ही कम होती है। तो कहने का अर्थ ये हो गया, देखिए अगर फोकस दूरी हमारे पास कम है तो क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और यदि फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता क्या होगी, कम। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी लेंस की जो क्षमता है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। मीन्स P = 1/f। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे परिभाषित कर देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए मित्रों, जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस पर डाली जाती हैं तो वह लेंस उन किरणों को अभिसारित या अपसारित अर्थात मोड़ देता है। तो देखिए यदि लेंस उत्तल है तो वह अभिसारित करेगा और यदि अवतल है तो अपसारित करेगा। अब देखिए इस प्रकार किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित या फिर मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। लेकिन जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितनी शीघ्रता से मोड़ देता है, जितनी शीघ्रता से अभिसारित या अपसारित कर देता है उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम। अब देखिए यदि इन दोनों की अपन तुलना करें तो देखिए ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरणों को देरी से मोड़ता है जबकि ये शीघ्रता से मोड़ देता है। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितनी शीघ्रता से मोड़ देता है उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम तथा क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में जो पहला लेंस है इसकी फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। देखिए ये लेंस प्रकाश की किरणों को जल्दी से मोड़ रहा है शीघ्रता से, तो इसकी फोकस दूरी कम हो गई, तो इसकी जो क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि अतः किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f हो तो P = 1/f। ये है आपकी लेंस की क्षमता का सूत्र। तो देखिए अब आता है लेंस की क्षमता का मात्रक। लेंस की क्षमता का मात्रक। तो देखिए मित्रों 1 फोकस दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो 1/मीटर या फिर प्रति मीटर को हम कह सकते हैं डाइऑप्टर। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। ये कई बार आधे अंक का पूछ लिया जाता है और मित्रों कंपटीशन में भी काफी बार ये क्वेश्चन किया जा चुका है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो उसमें 4 ऑप्शन देगा जिसमें लेंस की क्षमता का मात्रक हो सकता है हमें प्रति मीटर दे दे या फिर डाइऑप्टर दे दे। आप देखिए यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, 1 डाइऑप्टर कहलाती है। तो देखिए 1 डाइऑप्टर की परिभाषा क्या प्राप्त होगी, 1 डाइऑप्टर की परिभाषा प्राप्त होगी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता होती है वो 1 डाइऑप्टर क्षमता कहलाती है। अब देखिए मित्रों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये तो हो गई परिभाषा। अब हम इसे निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वो अगले टॉपिक में बताएंगे। तो इसको ऐसे कैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मित्रों लेंस की क्षमता को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये हमने कोई उत्तल लेंस मान लिया इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो f है और इस उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो p है। अब देखिए जब कोई प्रकाश की किरण इस लेंस के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात यह फोकस में से गुजरती है।
अब यदि ये लेंस नहीं होता तो मित्रों ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलती, लेकिन ये लेंस है तो लेंस जो है वो प्रकाश की किरण को क्या कर देता है, मोड़ देता है। मैंने आपको बता दिया है यदि लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलती। तो देखिए अब जो ये प्रकाश की किरण है ये डेल कोण से विचलित हो गई, मान लिया इसका जो विचलन कोण है वो कितना है, डेल है। अब देखिए यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं एकांक दूरी, या इस ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। इस ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो देखिए जब ये कोण डेल है तो ये कोण भी आपका डेल ही होगा क्योंकि इसका अल्टरनेट एंगल है। तो देखिए इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण का अपवर्तन के पश्चात प्राप्त विचलन कोण की स्पर्श ज्यादा मान ही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। एक बार फिर से ध्यान देना, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण का अपवर्तन के पश्चात प्राप्त विचलन कोण की स्पर्श ज्यादा मान ही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। तो मैं इसको यहाँ पे परिभाषित कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए मित्रों, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से एकांक दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण का अपवर्तन के पश्चात प्राप्त विचलन कोण की स्पर्शज्या का मान लेंस की क्षमता कहलाती है। तो P = क्या हो गया, tan डेल। अब देखिए tan डेल का मान कितना है ये हमारे पास नहीं है, तो देखिए हम ये त्रिभुज लेते हैं OO' में, तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल OO'। देखिए मित्रों, कोण के सामने की जो भुजा है ये तो लंब होगी और ये भुजा होगी आधार। अब देखो यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो होगी स्मॉल f के बराबर में। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं tan डेल = लंब हो गया आपका OO', जिसका मान मैंने h मान रखा है, तो ये हो गया h अपूर्ण में OF, इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल f, तो ये हो गया h अपूर्ण में f। तो देखिए समीकरण 1 में वैल्यू रखते हैं, समीकरण 1 से P = h अपूर्ण में f, यदि h = 1 हो तो, एकांक हो तो देखिए मित्रों P बराबर में क्या प्राप्त होगा, 1/f, अर्थात किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमी क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता। तो मैं लिख सकता हूं अर्थात किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। अब देखें मैंने आपको बता दिया है कि इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। एक विशेष बात और मित्रों, यहां देखिए ये जो हमारे पास जो लेंस है ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यदि यहाँ पे लेंस अवतल होता तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती। तो देखिए चिन्ह परिपाटी से हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता है ये धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक व अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक आता है पतले लेंसों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। देखिए ये टॉपिक उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016 के पूरक परीक्षा में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लिया हमारे पास दो उत्तल लेंस हैं ए और बी,
पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम मान लेते हैं f1 और दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं f2। अब देखिए इन दोनों लेंसों के ठीक सामने यहाँ मुख्य अक्ष के ऊपर किसी बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है। अब देखिए इस वस्तु से अनेक अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं, ये इन्फिनिटी लाइट रेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके प्रतिबिंब के लिए कम से कम 2 किरणों का मिलना आवश्यक होता है। तो देखिए इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण जब यहाँ प्रकाशीय केंद्र में से गुजरती है तो यह बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, लेकिन जब यहाँ से प्रकाश की किरण को यहाँ पर आपतित होती है तो ध्यान दीजिएगा, अब यदि ये लेंस नहीं होता तो इस पहले लेंस से अपवर्तन के कारण इस वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो प्राप्त होता I डैश के ऊपर, जो कि वास्तविक और उल्टा होता। प्राप्त अब भी होगा, लेकिन इस लेंस के कारण ये हमें दिखाई नहीं देगा। अब देखिए यदि ये लेंस नहीं होता तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता, तो इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब आभासी बिंब का काम करेगा, और जब आभासी बिंब का काम करेगा तो देखिए मित्रों यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर प्राप्त होगा, I के ऊपर प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं इसका चित्र वर्णन यहाँ पे समझा रहा हूँ। चित्र में दर्शाए अनुसार f1 व f2 फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस A तथा B हैं जो आपस में संयोजित हैं। इन लेंसों के सामने किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, I के ऊपर। कैसे प्राप्त होता है, तो देखिए पहले उत्तल लेंस A के कारण इस O का प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है, जो वास्तविक और उल्टा होता है। अब यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करता है। फलस्वरूप लेंसों के संयोजन के कारण O का प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, I के ऊपर प्राप्त होगा। तो देखिए क्या होता है जब इन दोनों लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अपवर्तन 2 बार हुआ है, एक बार पहले लेंस के कारण और दूसरी बार दूसरे लेंस के कारण। तो यहां लिखते हैं पहले लेंस A के लिए लेंस समीकरण प्रयुक्त करने पर, तो देखिए मित्रों पहले लेंस की फोकस दूरी देखो, हम ये जानते हैं कि लेंस समीकरण ये होता है 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो देखिए पहले लेंस की फोकस दूरी है f1, 1/f1 = पहले लेंस के कारण यहाँ प्रतिबिंब I डैश के ऊपर प्राप्त होता है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये हम मान लेते हैं v डैश। ये जो दूरी है ये होगी आपकी u। तो देखिए मित्रों 1/f1 = 1/v, v के स्थान पे रखेंगे v डैश माइनस 1/u, इसे समीकरण पहला देते हैं। वह दूसरे लेंस के लिए, तो देखिए मित्रों दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी है f2, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/f2 = 1 देखो इसके कारण प्रतिबिंब यहाँ पे बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो v है। अब देखिए कई प्रश्न ये उठता है कि हमने प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से क्यों नहीं मापी, यहाँ से क्यों मापते हैं, क्योंकि मित्रों ये दोनों लेंस पतले लेंस हैं, तो ये जो दूरी है ये नेग्लिजिबल मात्र है, इसलिए हम इसको मिड पॉइंट से काउंट करते हैं। तो देखें 1/v माइनस, अब इस लेंस के लिए आभासी बिंब का काम ये करेगा, तो ये होगा 1/v डैश। अब देखिएगा ये जो प्रतिबिंब है ये दोनों लेंसों के कॉम्बिनेटिव फॉर्म से प्राप्त होता है, जुड़ने से प्राप्त होता है, तो इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो LHS में LHS जोड़ते हैं और RHS में RHS जोड़ते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 = 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। देखो इससे ये कैंसिल हो गया,
क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए मित्रों, यदि हम इन दोनों के संयोजन से केवल एक ही लेंस मान ले, जैसे मान लिया इन दोनों के संयोजन से केवल ये एक बड़ा लेंस बनता है। अब देखिए यदि इस लेंस की हम फोकस दूरी f मान ले तो देखो 1/f इक्वल टू, चूंकि 1/f इक्वल टू क्या होगा 1/v माइनस 1/u, इसीलिए 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। तो देखिए इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि लेंसों के संयोजन में फोकस दूरी का व्युत्क्रम उन लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। तो देखिए इस समीकरण 3 से ये स्पष्ट होता है कि लेंसों के संयोजन में लेंस की कुल फोकस दूरी का व्युत्क्रम उन लेंसों की अलग अलग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के तुल्य होता है। यदि लेंसों की क्षमताएं P1 व P2 हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं P बराबर P1 प्लस P2, तो मैं इसको लिख सकता हूं P1 प्लस P2 इक्वल टू Pk। तो देखिए अब मैं इसका चित्रवर्णन लिख देता हूं, इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, चित्र में दर्शानुसार माना f1 व f2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस A तथा B हैं जो आपस में संयोजित हैं। इस संयोजन के सामने किसी बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है जिसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है I के ऊपर। कैसे प्राप्त होगा, पहले लेंस A के कारण यदि ये लेंस B नहीं होता तो पहले लेंस A के कारण O का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता I डैश के ऊपर, जो वास्तविक और उल्टा होता है। अब यही प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका काम करेगा, आभासी बिंब का कार्य करता है। फलस्वरूप लेंसों के संयोजन के कारण प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है I के ऊपर प्राप्त होता है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको बार बार कह रहा हूं मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।